मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने संघर्ष विराम के लिए 60 बार गुहार लगाई। ये बात उजागर तब हुई जब अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के दस्तावेज सार्वजनिक हुए। फारा के दस्तावेज। पाकिस्तान ने इस काम में लगभग आधा अरब रुपए खर्च किए थे। इंडिया टुडे की पत्रकार शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में कैसे एक जोरदार लॉबिंग करने की कैंपेन चलाई और पाकिस्तान अमेरिकी सिस्टम के टॉप लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे कर रहा था, ये सारी बातें खुली हैं। हथियारों की गुहार लगा रहा था और अमेरिका के साथ आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला भी रहा था। ये सब बिल्कुल उसी पैटर्न पर हो रहा था जैसा कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। तब पाकिस्तान के तत्कालीन PM नवाज शरीफ ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आगे जंग को रोकने के लिए गुहार लगाई थी। इस बार नवाज शरीफ के भाई PM शहबाज शरीफ हैं और आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर। उन्होंने अमेरिकी फर्म्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉबिंग की और अमेरिका से हर तरह की मदद की गुहार भी वो इस वक्त लगा रहे थे, लॉबिंग भी करवा रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा का जिक्र भी FARA फाइलिंग में है। इसमें दी गई जानकारियों से आसिम मुनीर की वॉशिंगटन यात्रा और लॉबिस्ट से करवाई गई मीटिंग्स की पुष्टि हो जाती है। भारत पाक संघर्ष रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने डिप्लोमेट्स के जरिए लॉबिंग की थी। इसके तहत अमेरिका में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी जो टॉप लेवल के हाई लेवल अधिकारी थे और सांसदों ने पेंटागन और विदेश विभागों के अफसरों के साथ करीब 60 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और कांटेक्ट किया भी था। ऐसे ही हालत में पाकिस्तान ने सीडेन लॉ LLP और जेवलिन एडवाइजर्स जैसी फर्म्स को हायर किया। इन फर्म्स में जॉर्ज सोरियल जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं और कीथ शिलर जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड थे शामिल हैं। FARA की फाइल से पता चलता है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों और लॉबिस्ट्स ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और उनके चीफ ऑफ स्टाफ, पेंटागन, विदेश विभाग, व्हाइट हाउस सिस्टम के अधिकारियों, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई मीडिया संगठनों से भी संपर्क किया था। आपको याद दिला दें यहाँ पर कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप्स को ध्वस्त कर दिया और उसके एयरबेस तबाह कर दिए। जब भारत से संघर्ष रुकवाने के लिए पाकिस्तान लॉबिंग कर रहा था, उस वक्त भारत भी शांत नहीं था। भारत ने भी लॉबिस्ट को काम पर लगा रखा था। उसकी पुष्टि FARA की अलग अलग फाइलिंग्स से होती है। भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार के साथ कम्युनिकेशन के लिए SHW पार्टनर्स LLC को नियुक्त किया था, खासकर व्यापार से संबंधित चर्चाओं के लिए। FARA में दी गई जानकारी के अनुसार 10 मई को SHW पार्टनर्स LLC ने भारतीय दूतावास की ओर से व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल से संपर्क कराने में मदद की। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मीडिया कवरेज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 10 मई को ही भारत और पाकिस्तान के बीच चला 4 दिन का सैन्य टकराव खत्म हुआ था। ये पूरी बातें उजागर जहां से हुई हैं वो हुई हैं FARA की फाइल्स से, उन्हीं के आधार पर किया गया है। तो वो क्या है ये भी जान लेते हैं। FARA का पूरा नाम फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। अमेरिका का एक कानून है जो 1938 में बनाया गया था। इसका मेन मकसद जो है वो पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ट्रांसपेरेंसी, ताकि अमेरिकी सरकार, जनता और नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स को पता चले कि विदेशी हितों की ओर से अमेरिका में राजनीतिक प्रचार या प्रभाव डालने वाली गतिविधियां कौन कर रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद एजेंट को हर 6 महीने में रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, जिसमें विदेश से मिले पैसे, की गई गतिविधियां, संपर्क किए गए लोग और खर्चों का विवरण शामिल होता है। ये दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं, पब्लिक डोमेन में होते हैं और DOJ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी खबर पर मगर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं नावेद। देखते रहिए ललन टॉक।